वेलकम फ्रेंड्स। आज सेशन 23 में हम वर्ब के फीमेल जेंडर को आगे कंटिन्यू करेंगे और उसमें प्रेजेंट फॉर्म्स जो बनते हैं वो हम सीखेंगे कि किस तरह से वो फॉर्मेशन बना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है कि मेल जेंडर का जो प्रेजेंट टेंस का जो फॉर्मेट था वो हमने यहाँ पे पूरा फाइल का एक चार्ट यहाँ पे रख दिया है। अब उसी के कंपैरिजन में हम फीमेल का प्रेजेंट टेंस भी बनाएंगे और देखेंगे कि कंपैरेटिवली किस तरह से उसमें चेंजेस आते जा रहे हैं। तो जिस तरह से पास्ट टेंस में हमने कॉमन वर्ड्स को पहले समझ लिया था, उसी तरह से प्रेजेंट टेंस में भी कुछ कॉमन वर्ड्स हैं। तो उसको मैंने यहाँ पे सामने आपको दिखाया हुआ है कि जो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल यानी आई और वी दोनों के लिए ये वर्ड बिल्कुल सेम रहता है जो कि मेल के लिए रहता है। तो यहाँ पे जो वर्ड अफ एलो था वो फीमेल में भी अफलो होगा मैं के लिए, और वी के लिए क्या होगा नफ अलो, और यहाँ पे भी नफ अलो। तो दोनों चीज़ बिल्कुल सेम रहेगा, इसमें कुछ नई चीज़ नहीं है। अब एक वर्ड है यहाँ पे जो कि मेल सेकंड पर्सन के सिंगुलर में था तफ अलू, तो यही वर्ड सेम एज इट इज़ आ जाता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के फीमेल में, यानी ये दोनों वर्ड बिल्कुल सेम होता है। तो ये डिपेंड करेगा सेंटेंस पे, और जो पूरा जो कुछ बात चल रही होगी वहाँ से आपको पता लगेगा कि ये फीमेल थर्ड पर्सन के लिए बात हो रही है या फिर सेकंड पर्सन मेल के लिए बात हो रही है, मगर ये दोनों वर्ड बिल्कुल सेम होते हैं। अब बच गया आगे का 5 और वर्ड, बस उतना ही हमें समझना है कि इसमें क्या किस तरह से फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहला वर्ड हम ले थर्ड पर्सन के डुअल का, उसमें क्या है तफ अलाने। जिस तरह से मेल में क्या था यफ अलाने, यानी कि वहाँ पे ये लगा हुआ था सबसे स्टार्टिंग में, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ते पे ज़बर लग गया है। तो इतना ही फ़र्क है कि ये की जगह पे ते लगा है, और जो अलाने जिस तरह से था यहाँ पे भी वैसे ही है। तो ये बहुत आसान हो जाता है समझने के लिए कि आपको वहाँ पे जो ये के साथ था, आप देखिए थर्ड पर्सन में तीनों वर्ड जो है यफ़ अलू, यफ़ अलाने और यफ़ अलूना, ये तीनों में ये लगा हुआ आगे, और फीमेल में क्या हो जाएगा स्टार्टिंग में ते लगेगा, यानी तफ़ अलू और तफ़ अलाने हमने देख लिया। अभी आगे हम थर्ड पर्सन का प्लूरल भी देखेंगे। अब थर्ड पर्सन प्लूरल मेल में क्या था कि ये यफ़ अलूना वर्ड था, और यहाँ पे जो फीमेल में होता है ये थोड़ा सा एक नया दिखाता है, इसमें हो जाता है यफ़ अलना। ये जो वर्ड है ये लगा हुआ है, और इसमें यफ़ अलना ये वर्ड बनता है। तो यहाँ पे दो वर्ड जो फीमेल में थे पहले, वो तफ़ अलू और तफ़ अलाने था, जिसमें सबसे आगे ते लगा हुआ था। अब जो प्लूरल है थर्ड पर्सन का फीमेल में, वो वहाँ पे ये ही लगता है, और वर्ड मगर डिफरेंट हो जाता है, वो है यफ़ अल ना। अगला वर्ड है सेकंड पर्सन का सिंगुलर। तो मेल में क्या वर्ड था तफ़ अलू, जो कि सेम हमने बताया आपको थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर है फीमेल में सेम वर्ड होता है। तो फीमेल के लिए अब यहाँ पे जो वर्ड होगा वो बन जाता है तफ़ अलीना। ये वर्ड थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, तफ़ अलीना। अब सेकंड पर्सन के डुअल में मेल में वर्ड था तफ़ अलाने, तो ये भी वर्ड बिल्कुल कॉमन है, मैं यहाँ पे दिखाया नहीं मैंने, मगर ये दोनों वर्ड बिल्कुल कॉमन है। तफ़ अलाने फीमेल के लिए भी यहाँ पे सेम वर्ड होगा। अच्छा, इसके अलावा जो थर्ड पर्सन में डुअल फॉर्म था वहाँ पे भी देखिए ये वर्ड तफ़ अलाने ही था। अगला वर्ड है सेकंड पर्सन का प्लूरल फॉर्म। तो मेल में था ये तफ़ अलूना, और यहाँ पे फीमेल में क्या बन जाता है तफ़ अलना। और अगर आप थर्ड पर्सन प्लूरल में देखेंगे तो वहाँ पे वर्ड था यफ़ अलना। तो फॉर्मेशन बिल्कुल सेम है, सिर्फ ते और ये का फ़र्क है इसमें। तो सेकंड पर्सन प्लूरल में क्या हो जाएगा फीमेल के लिए तफ़ अलना, और फर्स्ट पर्सन का मैंने आपको बता ही दिया कि बिल्कुल सेम है, जो पहले जो मेल में था वही फीमेल में आता है, वो होता है अफ़ अलू और नफ़ अलू। अब यहाँ पे मैंने आपको वो जो वर्ड था तफ़ अलाने, ये देखिए दो जगह है, और एक्चुअली मेल के भी जो सेकंड पर्सन डुअल में है वहाँ भी तफ़ अलाने ही है। तो ये कॉमन वर्ड हो जाते हैं, तो ये भी आपको आसान हो जाता है समझने के लिए कि बेसिकली डुअल का आपको ज़्यादा कुछ याद करने का ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप उसको अभी ना भी याद करें तो, क्योंकि बहुत रेयरली यूज़ होता है, कभी कभी यूज़ होता है, और वर्ड भी बिल्कुल डिफरेंट होता है, वो जब भी सामने आता है तो वो पता लग जाता है कि अच्छा ये डुअल फॉर्म का है। अब हम इसकी मीनिंग की बात करें तो ये जो चार्ट है हमने सिर्फ फीमेल का यहाँ पे रखा है, और अभी जो हमने नए नए सारे वर्ड सीखे वो सबको हमने यहाँ पे लिस्ट आउट कर लिया है। तो वर्ड है तफ़ अलू, तफ़ अलाने, यफ़ अलना, तफ़ अलीना, तफ़ अलाने, तफ़ अलना,
अफ़अलु, नफ़अलु। तो ये सारे वर्ड हमने रख दिए। अब इसका हम ट्रांसलेशन और ट्रांसलिट्रेशन दोनों करके हम इसको कंप्लीट कर देते हैं ताकि आपको इसका मीनिंग भी समझ में आ जाए। अब ये सबसे पहले जो वर्ड है तफ़अलु, सबसे पहले ये याद रखिए कि हम जो बात कर रहे हैं ये सारे प्रेजेंट टेंस के हैं, यानी वो काम हो रहा है। तो बहुत आसान हो जाता है फिर उसको ट्रांसलेशन करने के लिए। जो तफ़अलु है उसका मतलब क्या होगा कि शी डज़, यानी वो करती है। यानी ये पास्ट टेंस तो है नहीं, पास्ट टेंस हमने पहले ही सीख लिया। तो यहाँ पे अब क्या है कि ये जो फॉर्मेशन है ये सारे फीमेल के लिए, मैंने सब के बगल में एफ एफ लिख दिया है, यानी ये फीमेल के लिए ही हम डिनोट कर रहे हैं। तो इसका मतलब हो जाता है वो करती है। दूसरा वर्ड जो डुअल के लिए वो क्या है, तफ़अलाने, यानी वो दोनों करती है। अलाने में का जो फॉर्मेशन है वो हो जाता है दो के लिए डिनोट करता है। तो इसलिए देखिए है तो सब फीमेल के लिए, मगर यहाँ पे दो फीमेल के लिए बात हो रही है, तो वो दोनों करती है। और अगर प्लूरल में देखेंगे तो वर्ड बनता है यफ़अल्न, यानी वो सब करती हैं। अब अगर सेकंड पर्सन में देखेंगे तो है तफ़अलीन है, तो यहाँ पे सिंगुलर के लिए बात हो रही है। तो हम सामने वाले को डिनोट करें सिंगुलर में, यानी तुम करती हो। अगर ये मेल का कोई वर्ड होता तो हम बोलते तुम करते हो, यहाँ पे तुम करती हो हिंदी में क्लियर हो जाता है। मगर आप ये अगर प्रेजेंट टेंस वर्ड देखेंगे तो तफ़अलीन मतलब ये फीमेल को डिनोट कर रहा है, तो हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तुम करती हो। अब है तफ़अलाने, जैसे ऊपर था थर्ड पर्सन के लिए उसमें था वो दोनों करती है, यहाँ पे तुम दोनों के लिए भी सेम वर्ड होता है कि तुम दोनों करती हो, इसका मतलब तफ़अलाने ही यूज़ होगा। फिर है प्लूरल फॉर्म सेकंड पर्सन का, तो वो है तफ़अल्न, यानी तुम सब करती हो। ये प्लूरल का फॉर्म है। और फर्स्ट पर्सन का बिल्कुल क्लियर है, वो तो पहले से मैं बताते आ रहा हूँ कि ये वो सेम है जो मेल में था, वही चीज़ें हैं। तो अफ़अलु मतलब मैं करती हूँ, और नफ़अलु मतलब हम करती हैं, यानी हम सब करती हैं। तो ये आपका पूरा चार्ट कंप्लीट हो जाता है जो कि फीमेल जेंडर का था। तो अब देखिए कि मेल और फीमेल जेंडर दोनों का हमने चार्ट कंप्लीट कर लिया है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट सेशन में मैं आपको एक चार्ट में आपको ये रख दूं सामने पूरा का पूरा, जिसमें कि पास्ट प्रेजेंट मेल और फीमेल ये सारे चीज़ें आ जाएं। तो आपको क्या है कि वो फिर रखने में आसानी होगी और समझने में भी कंपैरेटिव बात को अच्छी तरह समझ पाएंगे।